आओ मैं बताऊं, जिस आयत करीमा पढ़ने का मैंने सर्फ हासिल किया, हमारे चैनल रब्बे से ताला जुड़ने के लिए कुरान YouTube पर करीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, ए लोगो अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छे सुलूक करो। अब हम कौन सा एहसान करें, क्या करें, कैसे उनकी खिदमत करें? मेरे प्यारे, आज का जो माहौल चल रहा है इस दौर में, उसके बारे में इस आयत करीमा के जरिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, सबसे पहली बात तो ये गुजारिश है आप हजरात से कि दिल जमाई के साथ आप लोग दिलो दिमाग को हाजिर करके सुने। मेरे प्यारे, आज माहौल जो चल रहा है हमारे दरमियान, कौन सा माहौल है? इंटरनेट का ज़माना है, उसी में लोग मशगूल हैं। ना जाने कितने लोग इस मिलादे मुस्तफ़ा को छोड़ करके अपने घरों में आराम कर रहे होंगे। उनको बार बार ऐलान करके बुलाया जा रहा है, फिर भी वो इंटरनेट मोबाइल अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बारे में एक अशार कह दूं, उसके बाद मैं इस आयत करीमा के जरिए माँ बाप के हुकूक को बयान करूं। मेरे प्यारे, किसी शायर ने यूं कहा, हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो क्या होता, हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो क्या होता, अमे रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो क्या होता, अमे रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो क्या होता। हमें तो फेसबुक और व्हाट्सएप के और ट्विटर के उलझनों ने घेर रखा है। इतनी देर मिलादे मुस्तफ़ा सुन लेते तो क्या होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर मिलादे मुस्तफ़ा सुन लेते तो क्या होता। मेरे प्यारे, जहां जिक्र हबीब होता है खुदा खुद करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। तो हम और आप अगर खुश नसीब है तो नबी के जिक्र में, नबी के मिलाद में शामिल हो जाए। आओ मैं बताता चलूं, मेरे प्यारे, रब्बे ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना, ए लोगो अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। अब हम कौन सा एहसान करें? अच्छा खाना खिला दें, ये एहसान है? पानी पिला दें, ये एहसान है? खर्चे दे दें, ये एहसान है? मेरे प्यारे, माँ बाप के लिए जमीनों आसमान की सारी दौलतें ला करके माँ बाप के आगे गांच दो, ढेर लगा दो, यह एहसान नहीं है, बल्कि माँ बाप के साथ वो एहसान है जो एहसान के लिए माँ बाप तरसते रहते हैं। आओ बताओ मेरे प्यारे, एहसान कौन सा है? दुनिया की सारी नेमतें माँ बाप को दे दो, एहसान नहीं है, बल्कि उन नेमतों के साथ साथ में अपना प्यार भी माँ बाप को दो। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अपना प्यार भी माँ बाप को दो। माँ बाप के सामने मोहब्बत भरी नजरों से पेश आ जाया करे, सबसे बड़ा एहसान ये है। मेरे प्यारे, जब हम और आप अपने माँ बाप के सामने मोहब्बत भरी नज़रों से पेश आ जाएंगे, हाल खैरियत लेंगे, हाल चाल पूछेंगे, तो माँ बाप बहुत खुश होंगे हमारे ऊपर। और जब खुश हो गए तो हमारे हक में उनके दिल से दुआएं निकलेंगे, तो तुरंत दुआएं कबूल हो जाएंगी। हमें जो माँ बाप दुआएं कर दे,
अपने लाल के लिए रब्बे ताला उसे तुरंत कबूल कर लेता है। हम और आप औलियाए कराम के बारगाह में, बुजुर्गाने दीन के बारगाह में जब जाते हैं दुआ कराने के लिए, दुआ करने के लिए, तो जितनी जल्दी हमारी दुआएं वहाँ नहीं कबूल होती है, उससे कई लाख गुना जल्दी माँ बाप अगर दुआएं कर दे तो तुरंत दुआएं कबूल हो जाया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक के दुआएं कबूल नहीं होती है, अरसे आजम हिलता रहता है और रब के बारगाह में अर्ज करता है, हे रब्बे ताला, फला के माने, फला के नाम से दुआएं की है, हे रब्बे ताला, जब तक के उसकी दुआएं कबूल नहीं कर लेगा तब तक के मैं हिलता ही रहूंगा। तुरंत दुआएं कबूल हो जाती हैं। मेरे प्यारे, माँ बाप अगर दुआएं कर दे तो दुआएं जब तुरंत कबूल हो जाती हैं, और माँ बाप को जब सताएंगे, तकलीफ देंगे, उनको खाना कपड़ा खर्चे नहीं देंगे, माँ बाप को परेशान करेंगे, अगर कहीं माँ के जुबान से, दिल से आवाज निकली कि मेरा बेटा फरमा बरदार नहीं है, मेरी खिदमत नहीं करता है, मुझे नहीं मानता है, ए रब्बे ताला इसे हिला को बर्बाद कर दे, तो तुरंत बद्दुआएं भी कबूल हो जाया करती हैं। तो हमारे कहने का असल मकसद ये है, आज इस माशरे में, इस जमाने में, इस दौर में माँ बाप को बहुत सताया जा रहा है, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। जब छोटा सा लाडला था, गोद में बाप लेकर के कंधे पे बिठा करके जब गांव में टहलाता था, मेरे प्यारे, जब टहलाने ले जाता तो अगर हम और आप पूछते, अब्बू जान ये कौन सा परिंदा है जरा बताओ, ये कौन सा परिंदा है जरा बताओ, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, दसियों मर्तबा हमारे वालिद साहब, आपके बाप बताते थे, बेटा फला परिंदा है, फला परिंदा है। लेकिन जब वो बूढ़ापे के आलम में आ गया तो अगर एक बार से दो बार बाप पूछता है, बेटा वो कहाँ, तू कहाँ गया था, वो कौन आया है, कौन आ रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछता है, बेटा एक ही बार जवाब देता है, मैं फला जगह गया था, आपको कौन सी परेशानी है, आप क्यों बार बार पिर पिर कर रहे हैं, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। हम और आप माँ बाप को डांट देते हैं। मेरे प्यारे, माँ बाप को कभी तड़फाया ना करो, अगर वो दुआएं कर दे, दुआएं कबूल हो जाती हैं तुरंत, अगर वो बद्दुआएं कर दे तो बद्दुआएं भी तुरंत कबूल हो जाती हैं। मेरे प्यारे, ये तो हयात में जो लोग माँ बाप जिनके हैं, यानी हम और आपके सामने हमारे माँ बाप का साया हमारे ऊपर है, हम और आप खिदमत करते हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं और करते रहे। मेरे प्यारे, जिनके माँ बाप हयात में हैं, वो अपने माँ बाप को माने जाने और खिदमत करें, और जो लोग परदेश कमाने के लिए चले जाया करते हैं, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते हैं और उनके माँ बाप का साया उनके सरों से हट जाता है, उनके माँ बाप हयात में नहीं है, नहीं रहते हैं और वो खिदमत नहीं कर पाए, अगर वो मरने के बाद, इंतकाल होने के बाद में अगर वो चाहे हमारे माँ बाप हयात नहीं है, दुनिया से कूच कर गए हैं, और खिदमत करना चाहे तो वो कैसे करें। मेरे प्यारे, एक वजीफा भी लेकर के जाओ आप,
जिनके माँ बाप हयात में नहीं हैं, दुनिया से रुखसत कर गए हैं, वो अगर खिदमत करना चाहते हैं तो कैसे करें। मेरे प्यारे, कब्रिस्तान पे पहुंच जाएं और खड़े होकर के अपने माँ बाप के कब्रिस्तान के पास में शुरू में 3 या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद में 4 कुल पढ़ लें, चारों कुल, उसके बाद सूरे बकर की शुरू आयतें पढ़ लें, फिर सूरे बकर की आखिरी आयतें पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद एक कलमा शरीफ है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अलील अज़ीम। इसको 333 मरतबा पढ़ें और पढ़ने के बाद में अपने माँ बाप के नाम से साले सबाब कर दे। रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने ये कलमा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अलील अज़ीम 333 मरतबा पढ़ करके और सूरे बकर की शुरू आयतें पढ़ करके सूरे बकर की आखिरी आयतें पढ़ करके जिसने अपने माँ बाप के नाम से ये साले सबाब कर दिया, मैं जमानत लेता हूँ कि कल बरोज़े क़यामत के दिन मैं उसे जन्नत अता करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, ये मामलात हैं। बहुत खूब, वाह वाह। तो अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ तो बाजार में मिल जाएगी, हर चीज़ तो बाजार में मिल जाएगी। माँ बाप से बढ़कर प्यार की मूरत कहीं ना मिलेगी। हमारे बोलने में कसदन लफ्ज़न कुछ भी गलतियाँ खामियाँ लफ्ज़ से हो गई हों, रब्बे ताला के बारगाह में तौबा करता अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।